मत्स्य अवतार की कथा। रोचक और प्रेरणादायक प्रस्तुति। बहुत समय पहले सत्यव्रत नाम के एक धर्मपरायण और प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे तो अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली इतनी मासूम थी कि उसे देखते ही राजा के मन में करुणा जाग उठी। जब राजा ने मछली को वापस नदी में छोड़ने की कोशिश की तो मछली ने मानो राजा से विनती करते हुए कहा, राजन, इस नदी में बड़े बड़े जंतु हैं जो मुझे खा सकते हैं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत उस मछली की करुण याचना को अनसुना नहीं कर सके। वे उसे अपने कमंडल में लेकर आए और सोचने लगे, इतनी छोटी सी मछली को बचाना तो मेरा कर्तव्य है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब राजा ने देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मछली का आकार इतना बड़ा हो गया था कि वह अब कमंडल में फिट नहीं हो रही थी। मछली ने राजा से कहा, राजन, अब मैं इस कमंडल में नहीं रह सकती, कृपया मुझे किसी बड़े स्थान पर ले जाइए। राजा ने तुरंत मछली को एक बड़े मटके में डाल दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही चमत्कार हुआ। मछली और बड़ी हो गई। अब मटका भी छोटा पड़ गया। राजा ने मछली को तालाब में छोड़ा, पर कुछ ही दिनों में तालाब भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। आखिरकार राजा ने मछली को समुद्र में डाल दिया। यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। मछली इतनी विशाल हो गई कि समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। राजा सत्यव्रत ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। वे हैरान होकर बोले, आप कौन हैं? इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा जीव है जो समुद्र को भी छोटा बना सकता है? मछली ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजन, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं, मैं स्वयं विष्णु हूं। मैं ब्रह्मांड की रक्षा के लिए इस रूप में प्रकट हुआ हूं। हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे संसार में अज्ञानता और अधर्म का अंधकार फैल गया है। मैं इस संकट का अंत करने आया हूं। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान विष्णु ने कहा, 7 दिनों में प्रलय आएगी और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब एक विशाल नाव आएगी। तुम्हें उसमें सप्तऋषियों, अनाज, औषधियां और जीव जंतु के बीज लेकर सवार होना होगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। 7 दिनों बाद भयानक प्रलय आई। आकाश काले बादलों से ढक गया। पृथ्वी पर जल भरने लगा। जैसे ही नाव आई, सत्यव्रत ने भगवान के निर्देशानुसार सप्तऋषियों और अनाज आदि को उसमें चढ़ा लिया। तभी भगवान विष्णु ने विशाल मत्स्य रूप में प्रकट होकर नाव को अपनी पीठ से बांध लिया। प्रलय के बीच भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध कर वेदों को वापस लाया। उन्होंने ब्रह्मा जी को वेद सौंप दिए और सत्यव्रत को ज्ञान और धर्म की महिमा का पाठ पढ़ाया। यह कथा केवल भगवान विष्णु की शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जब भी संकट आए, हमें धैर्य और धर्म का पालन करते हुए ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यही विश्वास हमें हर विपत्ति से पार ले जाता है। मत्स्य द्वादशी इसी दिव्य घटना की स्मृति में मनाई जाती है, जो हमें सिखाती है कि हर संकट में भगवान हमारे साथ होते हैं, बस हमें उनकी शरण में जाना होता है।